सफ़ा नंबर 58 है। किताब का नाम है और वह करेगा। जैक वुडकॉक राइटर हैं, जबकि प्रोजेक्ट के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं पाकिस्तान में इमानुएल असलम साहब, आवाज़ में शाहजाद शौकत। इंसान खुदा का खेत है। खुदा ने हमें इसलिए बताया कि वो हमें अपना बीज बोए और हम उसकी मोहब्बत का फल लाएं। लेकिन एक दुश्मन ने आकर खुदा के खेत में अपना बीज बो दिया। ये दुश्मन बागे अदन में सांप के रूप में इंसान के पास आया। वक्त के एक लम्हा में सांप ने आदम और हवा को सिलसिलावार फैसला करने के धोखे में डाल दिया। आदम और हवा ने सांप के झूठ पर अमल किया और ऐसा करने में उन्होंने फरमाबरदारी की बजाय बगावत को चुन लिया। आजमाइश के मतलब खुदा से बात करने की बजाय उन्होंने खुद अमल करने का फैसला किया और खुदा पर अपने इन्हिसार का खात्मा कर दिया। अपने लिए बरकत हासिल करने की गरज से अपनी ताकत को इस्तेमाल करने से उन्होंने फजल की बजाय शरीयत को चुन लिया। फल खाने से उन्होंने अपने दिल को खुदा के दिल से जुदा करने का फैसला किया और अपने आप को मुख्तलिफ फितरत के साथ जोड़ दिया, यानी जिस्म के साथ। इंसान का गिरना दुश्मन का सबसे बड़ा और तबाहकुन काम था। एक धोखे के जरिए शैतान ने खुदा की मखलूक के दिल में अपनी फितरत डाल दी और हमें खुदगर्जी, तकब्बर, हवस, अदम तहफ़्फ़ुज़, लालच और खुद मुख्तारी की बुनियादी जबिल्लत के साथ मालूम कर दिया। ज़वाल के बाद से हमारे दुश्मन का बीज नस्ल दर नस्ल आगे चलता गया। पहला यूहन्ना 3 बाब है, 8वीं आयत में यूं मरकूम है, जो शख्स गुनाह करता है वो अबलीस से है, क्योंकि अबलीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि अबलीस के कामों को मिटाए। कोई भी अपने आप को अपनी खुद गर्ज फितरत से आज़ाद नहीं करा सकता। हम सबको एक मुनज्जी की ज़रूरत है। खुदा का शुक्र है कि यीशु शैतान के कामों को मिटाने के लिए ज़ाहिर हुआ। उसका ज़मीन पर आने का सारा मकसद गुनहगार इंसानियत की लानत को मिटाने से शैतान के काम को तबाह करना था। आमीन। एक सतर दोबारा इस पेज की बैकबोन की तरह जो सतर है, इंसान का गिरना दुश्मन का सबसे बड़ा और तबाहकुन काम था। आमीन। अगला जुज़ है दुश्मनी, जो कि अगले सफ़े पर 59 पर हम पढ़ेंगे। किताब का नाम है और वो करेगा। राइटर हैं जैक वुडकॉक, इमानुएल असलम साहब, प्रोजेक्ट के डायरेक्टर प्रोड्यूसर, आवाज़ में शाहजाद शौकत। सफ़ा नंबर 58।